हिजबुल्लाह का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला। नॉर्थ इजराइल की तरफ दागे गए कई रॉकेट। इजराइल ने कई रॉकेट्स को हवा में ही तबाह किया। इजराइल के कई शहरों में हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स। आसमान में नजर आई कई सारी मिसाइल्स। वीडियो सामने आया है इसका। इजराइल के हाइफा शहर में हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया। हमलों में कई जगहों पर जोरदार धमाके, लग गई आग, फैला धुआं। लोअर गलील में रॉकेट हमलों से दहशत। हिजबुल्लाह का हमला नाकाम। इजराइल के ज्यादातर रॉकेट्स को किया गया इंटरसेप्ट। तेल अवीव पर ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब का किया इस्तेमाल। कई इलाकों में फैला विस्फोटक। क्लस्टर मिसाइल से बड़ा नुकसान होने की आशंका। हिजबुल्लाह के अटैक को आयरन डोम ने किया नाकाम। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आसमान में ही किया गया नष्ट। रॉकेट इंटरसेप्ट करने का वीडियो सामने आया। इजराइल के होलोन शहर पर ईरान का हमला। रिहायशी इलाके में गिर गई ईरानी मिसाइल। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। सेंट्रल इजराइल को भी ईरान ने बनाया है टारगेट। मिसाइल के मलबे से 7 लोग हुए जख्मी। एयर डिफेंस सिस्टम के हमले के बाद नीचे गिरा मलबा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमले। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई ठिकानों को कर दिया तबाह। रॉकेट लॉन्चर और कई इमारतों को बनाया गया निशाना। लेबनान में इजराइल की वार से हाहाकार मचा है। नमायतेह पर एयरफोर्स का अटैक। कई जगह पर लगी आग। लोगों में दहशत का माहौल। इजरायली वायुसेना ने लेबनान पर कई शहरों को टारगेट किया। इजरायली हमले में कई इमारतें तबाह हुई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। लेबनान में भी इजराइल की सेना के हमले बरकरार हैं। कई इलाकों में की गई भारी बमवर्षा। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बनाया गया टारगेट। मिडिल ईस्ट में जंग का 19वां दिन आज। अमेरिका, इजराइल और ईरान की ओर से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी। ईरान ने पहली बार दागी हज कासिम मिसाइल। इजराइल और अमेरिकी बेस पर किया गया अटैक। ईरान के कई शहरों में इजराइल और अमेरिकी हमले बरकरार हैं। ईरान ने भी मिसाइल से किया जवाबी हमला। तेहरान से बुशर तक इजराइल अमेरिका का तबाही का तूफान। बसिज फोर्स तबाह। परमाणु प्लांट पर गिरी मिसाइल। इजरायली सेना ने जारी किया इसका वीडियो। तेहरान में इजराइल की सेना के ड्रोन अटैक्स बरकरार। बसिज फोर्सेस को टारगेट किया गया। गाड़ी पर हमले का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। तेहरान में इजराइल के हमलों का कहर। बसिज फोर्स पर इजरायली एयरफोर्स की भीषण बमबारी। हमलों में बसिज फोर्स के कमांडर की मौत। ईरान ने की पुष्टि, कहा लेंगे बदला। इजराइल के हमलों से दहला तेहरान। बसिज की कमांडर समेत 300 फील्ड ऑफिसर्स की मौत। ईरान इंटरनेशनल का दावा। बसिज के 10 ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स की बमबारी। तेहरान में बसिज के अड्डों को बनाया गया निशाना। तेहरान में जगह जगह दहशत का माहौल। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल की सेना की कहर बरकरार। बैरूत समेत कई जगह पर जोरदार हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला। अमेरिकी सेना ने जारी किया इसका वीडियो। बख्तरबंद गाड़ी पर हमले को करते हुए दिखाया गया। इराक के बगदाद में ईरान के रॉकेट और ड्रोन अटैक्स। अमेरिकी एम्बेसी और डिप्लोमेटिक फैसिलिटी पर भयंकर अटैक हुए। एयर डिफेंस सिस्टम सीरैम एक्टिव हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम सीरैम ने ईरानी हमले को किया नाकाम। ईरानी ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। इलाके में डर का माहौल अभी भी। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान समर्थित गुट रैली हमले की जिम्मेदारी। हमले में अमेरिकी बेस को मामूली सा नुकसान पहुंचा है। बगदाद के आसमान में नजर आए ड्रोन और फाइटर जेट्स। अमेरिकी बेस पर ईरान के जबरदस्त वार। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिए नाकाम। इराक की राजधानी बगदाद में हुए धमाके। तेज धमाकों से इलाके में मच गई अफरा तफरी। अभी तक किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। ईरान के तेहरान में कई ठिकानों पर इजराइल के एयर स्ट्राइक। हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह। सैन्य और सरकारी ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायली हमले के बाद ईरान का जवाबी हमला। एक साथ कई रॉकेट से किया पलटवार। इजराइल और अमेरिकी ठिकाने पर हमला बोला गया। ईरान के हमदान शहर में इजरायली हमले के बाद तबाही। जगह जगह मलबे में तब्दील हो गई इमारतें। मलबे के नीचे से एक आदमी को बचाया गया। इजराइल और अमेरिका के साथ साथ ईरान जंग में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सैकड़ों लोग हुए जख्मी। पूरे ईरान में सैकड़ों जगह पर अमेरिका और इजराइल ने की है बमवर्षा। लेबनान में इजराइल के हमलों से हाहाकार। अब तक 910 से ज्यादा लोगों की मौत। 2200 से ज्यादा लोग हुए घायल। गजा में हमास पर इजरायली सेना के हमले बरकरार। हमास के कमांडर यूनुस मोहम्मद हुसैन अलियान को मारने का दावा। एयर स्ट्राइक से कमांडर समेत 2 की मौत। ट्रंप का नेटो पर तीखा हमला। बोले ईरान जंग में साथ नहीं दिया तो अब हमें जरूरत भी नहीं। ट्रंप के सहयोगी बोले ये लड़ाई हमारी नहीं, अब अमेरिका अकेला लड़ने को तैयार। जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग गया है। यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के हेड जोसेफ केंट ने दिया है इस्तीफा। इजराइल के इशारे पर जंग थोपने के आरोप लगाए गए। मौत की खबरों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जारी किया नया वीडियो। अमेरिकी राजदूत से मिलते आए नजर। बोले मैं अभी जिंदा हूं। मुस्तफा खामनेई ने ठुकराया सीज़फायर का प्रस्ताव। खाई कसम, किया ऐलान, बाकी अभी बदले की आग। इजराइल ने कहा चेहरा दिखाओ, बंद करो छिपाना अपना चेहरा।
जंग के बीच में नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से की अपील, कहा हम ईरान की सरकार को कर रहे हैं कमजोर, वहां के लोग अपने हाथों में ले सकते हैं सत्ता। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारियों में अमेरिका है। सिंगापुर पहुंचे सैकड़ों अमेरिकी जवान, मिडिल ईस्ट में जवानों की होगी तैनाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया में शांति और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा पर दोनों ने सहमति जताई। शांति की बहाली के लिए मिलकर काम करने की कही बात। उत्तर प्रदेश में एलपीजी की कालाबाजारी पर योगी सरकार का एक्शन। अब तक 5,800 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 86 एफआईआर, 11 लोग गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 340 सिलेंडर गायब, बिक्री के दस्तावेज नहीं दे पाया संचालक, एफआईआर दर्ज। यूपी के अम्बेडकर नगर में एलपीजी गैस की जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 200 से ज्यादा गैस सिलेंडर्स को बरामद किया। गोदाम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राजस्थान के कोटा में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, छापेमारी में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर बरामद। गोदाम में पुलिस ने 200 गैस सिलेंडरों को बरामद किया। एमपी के बालाघाट में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमार कार्रवाई, गैस गोदाम से 232 सिलेंडर्स को जब्त किया। गोदाम की हालत मिली बहुत ही खराब। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ऑल इंडिया शिया काउंसिल की अपील, खमेनी की मौत के विरोध में सादगी से मनाएं ईद, नमाज के वक्त काली पट्टी बांधने की अपील की गई। ममता बनर्जी ने 74 विधायकों को काटे टिकट। टीएमसी ने 291 सीट पर घोषित की अपने उम्मीदवार। ममता की नई लिस्ट में भवानीपुर पर सस्पेंस हुआ खत्म। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता को देंगे टक्कर। भवानीपुर में ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं ने दीवार पर लिखे नारे, लोगों से की ममता बनर्जी को वोट देने की अपील। आज लोकसभा में कृषि मंत्रालय की डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर चर्चा, संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार। जंग एलपीजी संकट का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। आज सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे निवेश मित्र 3.0 पोर्टल, निवेशकों को मिलेगा इसका लाभ। पोर्टल से अलग अलग विभागों से मिल सकेगी एनओसी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई नेता बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में चर्चा हुई। आज असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, 9 अप्रैल को असम में वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, पार्टी के सीनियर नेता केसी त्यागी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। 22 मार्च को दिल्ली में नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम रहेगा इनका। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीएम ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ईडी की याचिका। सीएम ममता पर कार्रवाई के दौरान दखलंदाजी करने के लगे आरोप। 23 से 25 मार्च तक होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 24 मार्च को दिल्ली सरकार पेश करेगी अपना बजट। गोरखपुर में पूर्व पार्षद हत्याकांड के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 7 को पुलिस हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। फरमान और मोनालिसा की शादी के विरोध में मोनालिसा के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर। धोखे से शादी का लगाया गया आरोप। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र नेता पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली। वारदात में बाल बचे छात्र नेता जसनदीप सिंह। हरियाणा के यमुनानगर में 70 करोड़ रुपए के धान घोटाले के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। सीनियर मैनेजर शैलेंद्र कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनाकर राइस मिल को फायदा पहुंचाने के लगे आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर। 350 करोड़ रुपए की जमीन को करवा दिया गया कब्जे से मुक्त। 74,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया था। कानपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। बिहार के जमुई में दबंगई की हद पार हो गई है। दबंगों ने घर और दुकान को गिरा दिया। पीड़ित परिवार ने की न्याय की मांग। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मेडिकल छात्रों की चेकिंग के दौरान मिला मोबाइल, चप्पल में छिपा कर रखा था मोबाइल फोन। सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान के पक्ष में रील बनाकर मुस्लिम युवकों ने दी चुनौती। मध्य प्रदेश के दमोह के मुस्लिम युवकों का वीडियो वायरल। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की मौत, संदिग्ध मौत से सरकारी अस्पताल में मचा हड़कंप। परिवार के लोगों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में चाकू से गोदकर शख्स की हत्या। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने चाकू से किया हमला। मामले की जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस। यूपी के कासगंज से पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। काफी समय से फरार चल रहा था आरोपी। 25,000 रुपए का इसमें इनाम था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल, 2 फरार। दोस्तों के साथ चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। हथियार और चोरी का सामान बरामद। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली से 2 अपराधी ढेर हुए। पुलिस वाले की मौत हुई। अपराधियों ने पुलिस को दी थी हत्या की धमकी।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 110 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का खुलासा। 17 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस ने 17 अपराधियों को कर लिया है गिरफ्तार। मथुरा में दुकानों में लगी भयंकर आग, घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में आगजनी में 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। किसानों को लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। संभल में कार में अचानक से आग लग गई। पेट्रोल डलवाते समय आग से कार जलकर राख हुई। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। उत्तर प्रदेश के इटावा में चलती स्कूल वैन में धुआं उठने से हड़कंप। वैन में मौजूद छात्रों ने कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के आगर मालवा में टेंट गोदाम में लगी भयंकर आग। घटना से इलाके में हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में महिला के साथ साइबर अपराधियों ने ठगे 1,57,00,000 रुपए। खुद को मार्क जुकरबर्ग बताकर महिला से करोड़ों की ठगी कर ली। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की टीम। भोपाल में घर से गैस सिलेंडर की चोरी हुई। चोरी की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गुना में महिला से चेन छीनकर फरार हुआ बाइक सवार। 2 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूटी चेन। एफआईआर दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर नजर आई है बर्फ की मोटी परत। टूरिस्ट में खुशी का माहौल दिख रहा।